हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख मास महात्म की जय हो। बैसाख मास महात्म 12वां अध्याय। और कल हमने 11वें अध्याय में कुश केतु का प्रसंग सुना, जिसके कारण ये पता लगा कि मतलब छत्री दान का कितना बहुत महत्व है, और इसमें जो दान पुण्य किया जाता है इसका भी कितना पुण्य है। तो हम आगे जो है 12वां अध्याय में अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा संकीर्तन। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया, मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमल आसन, आपने अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए गए कर्मों को जो नहीं करता है वे घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्प तक नरक भोगता है। तिर्यक योनि यानी जैसे सांप बिच्छू इस टाइप की जो योनियां होती हैं वो तिर्यक योनि कहलाती हैं। जो निस्पृह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है तो वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्म के अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोमादि यज्ञ, तीर्थ यज्ञादि सब शुभ कर्म, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय आदि तक शुभ कर्म करने छोड़ दिए हैं। अनेक पाप के करने के कारण भी उनके वंश के माता पिता के वंश और ससुर तक के वंश और 26 पीढ़ियों तक के वंश सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा हुआ है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। ये राजा मेरा और आपका परम शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वर्तमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है।
ऐसा किसी छत्री ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी गई। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इति 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।